सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक की तसदुक से शहजादा गौसुल वरा जिगरगोशे गौसे आज़म बुरहानुल आरिफीन सय्यदुल आशिकीन सय्यदी व सनदी व मौलाई हज़रत किबला पीर सैयद सखी अब्दुल वहाब जिलानी शाह साहिब कुद्दिस सिर्रुल अजीज के सराना उर्स मुबारक की बाबरकत मुबारक महफिल में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर गुलशन इलाही साहिब कादरी चिश्ती फरीदी जीद शरफ़हू और दीगर उलमाए किराम, क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू पर कुछ अपनी मारूज़ात को पेश करूं, बतौर तबर्रुक के एक हदीस को पेश करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अपने नबुव्वत की दलील न भी देते, नबुव्वत की दलील होती है मोजज़ा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी मोजज़ा बतौर दलील नबुव्वत के ना भी जाहिर करते ना भी दिखाते तो सरकार के चेहरे का हुस्न ही हुजूर की नबुव्वत की दलील के लिए काफी हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जलवगर है। एक सहाबी रसूल हाजिर खिदमत होते हैं। मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर आप कब से नबी हैं? मता ज़र्फ़े ज़मान है, इसका ताल्लुक ज़माने के साथ है। कितने अरसे से आप नबी हैं? सरकार जवाब देते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अभी हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। सवाल ये पैदा होता है कि सवाल तो जमाने से था तो जवाब भी जमाने से दिया जाता। भी कोई अगर मुझसे पूछे, मोहतरम खालिद साहब मुझसे पूछ ले, मौलाना कितने अरसे से खिताबत कर रहे हो, मैं जवाब दूंगा कि 20 साल से 30 साल से खिताबत कर रहा हूं। यानी सवाल जमाने से हो तो जवाब भी जमाने से दिया जाता है। सवाल तो जमाने से था, कितने अरसे से नबी, मगर जवाब जमाने से नहीं दिया, बल्कि फरमा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। जुमला अच्छा लगे तो फिर 3:30 बज रहे हैं, दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। जमाने का जवाब तो जमाने से दिया जाता उस वक्त कि जब जमाना मौजूद होता
नहीं समझे? जमाने का जवाब तो जमाने से उस वक्त दिया जाता जब जमाना मौजूद होता। अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। पता चला जमाना बाद में तख्लीक हुआ, नूर मुस्तफा उससे पहले मौजूद था। देखिए, कहते हैं कि रसूलुल्लाह हम जैसे और बशर उमूमन मोहताज होता है जमीन का, पानी का, हवा का और ग़िज़ा का। तवज्जो है? बशर कितनी चीजों का मोहताज होता है? जमीन का, हवा का, ग़िज़ा का और पानी का। इन चार चीजों का बशर मोहताज होता। ये बात समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, बड़ी खूबसूरत बात पेश करने वाला हूं। देखिए, जब बशर चार चीजों का मोहताज है, हवा रुके बंदा खत्म, जलजला खुदा न खास्ता आए तो बंदा खत्म, ग़िज़ा मयस्सर ना हो तो बंदा खत्म, पानी कुछ दिन न मिले तो बंदा खत्म हो गया। देखिए, मुझसे पहले पैदा हुए मेरे बाबा, बड़ी तवज्जो से सुनना है, नुक्ता बड़ा खूबसूरत है। अगर ये समझ में आ गया तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुझसे मेरे पहले पैदा हुए मेरे बाबा और उनसे पहले पैदा हुए उनके बाबा। यानी मैं दुनिया में आने के लिए अपने वालिद का मोहताज हूं। यानी जो पहले होता है बाद वाले उसके, बोलिए, जो पहले होता है बाद वाले उसके। आप सब बोलेंगे तो मैं अगला जुमला बोलूंगा। जो पहले होता है बाद वाले उसके क्या होते हैं? मोहताज होते हैं। तो पहला कौन है? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक किया। तो जो बाद में आने वाले होंगे वो नूर मुस्तफा के मोहताज नजर आएंगे। कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने पेश की। अब इसके बहुत सारे निकात मैंने पेश करने थे, जो कि वक्त बहुत मुख्तसर हो गया। अब इस पर कुछ बातें और कुछ मारूजात पेश करना चाहूंगा, मगर आपने बड़े गौर से सुनना है। अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, ये नकीब साहब ने, कि हम न राफजी हैं न खारजी हैं न नासबी हैं, हम आला हजरत को मानने वाले सुन्नी हैं। कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। चूंकि आप हसनी हैं, इसलिए उनकी विसातत से इस आयत करीमा को बतौर मौजू के मैंने मुंतखब किया। फरमा दीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय कराबतदारों की मोहब्बत के। यानी तमहीदी गुफ्तगू है, थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो फिर बात आगे समझ आती चली जाएगी। यानी तबलीग रिसालत हुई, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के अहकाम हम तक पहुंचाए, तबलीग दीन हुआ, नूर ईमान मिला, तज़किया, तस्फिया और तजलिया की नेमतें मिली। इंसान ज़ुहद और वरा को हासिल कर गया।
इंसान रूहानी तरक्की करते करते सिराते मुस्तकीम को पा गया और सिराते मुस्तकीम के जरिए से उसे जन्नत मिल गई। ये सारी की सारी नेमतें इंसान को अगर मिली तो तबलीग रिसालत की वजह से मिली। हुजूर ने तबलीग की, लोगों ने अमल किया और लोग, कोई वली बन गया, कोई हजरत सिद्दीक बन गया, कोई हजरत फारूक आजम बन गया। ये सारी नेमतें चाहे अहले बैत को हो, चाहे सहाबा को हो, चाहे औलिया और कामिलीन को हो, चाहे सिद्दीकीन और शुहदा का हो, ये सारे इनामात, इसका समरा रसूलुल्लाह की तबलीग है। अब समझिए, फरमाया जो तबलीग रिसालत मैंने तुम्हें की, जिसके नतीजे में तुम्हें ये मकाम मिला, उसकी उजरत को मैं तुमसे नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय मेरे कराबतदारों की मोहब्बत के। मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। सहाबी रसूल खड़े हो गए। जब ये आये करीमा नाजिल हुई, वो कौन से कराबतदार हैं आपके मेरे आका, जिनकी मोहब्बत और मवद्दत हम पर वाजिब है? इरशाद तो फरमाइए, वो कौन से आपके कराबतदार हैं? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा, अली व फातिमा व बनाहुमा, कि जिनकी कराबतदार उम्मते मुहम्मदी पर वाजिब है, वो अलीयुल मुर्तजा है, फातिमतुज़ ज़हरा है, हसन मुश्तबा है और हुसैन मुर्तजा है। ये कराबतदार हैं, इनकी मोहब्बत हुजूर की उम्मत पर वाजिब है। और हुजूर फरमा रहे हैं, मैं तुमसे उजरत को नहीं तलब करता, नहीं मांगता, मगर सिर्फ मेरे कराबतदारों की मोहब्बत के। सवाल सबसे पहला इश्काल पैदा होता है। तकरीर थोड़ी सी तमहीद मुश्किल है, मगर बात तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहला इश्काल शुभ इस आयत पे ये पड़ता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो तबलीग रिसालत की उजरत की नफी की और बड़ी सराहत के साथ की, जिसको कुरान ने बयान किया और फरमाया, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मैं तुमसे किसी उजरत को नहीं तलब करता, मेरा अजर तो सारे जहानों के रब के पास है। उन्होंने तो उजरत की नफी कर दी। और फिर हजरत हूद, हजरत शुएब और हजरत सय्यदना लूत अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी यही कहा, मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुव लकुम, मैं तुमसे तबलीग रिसालत की उजरत को नहीं तलब करता, नहीं मांगता, फहुव लकुम, वो तुम्हारे लिए है। और फरमाया आगे, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत के अजर को तलब नहीं करता, मैं बनावट वालों में से नहीं हूं। तो तमाम अंबिया किराम ने तबलीग रिसालत की उजरत को तलब करने की नफी कर दी और हुजूर ने इसका इस्बात कर दिया कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत की उजरत को तलब करता हूं, वो कराबतदारों की मोहब्बत के। इसमें कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह को तमाम अंबिया पर कुल्ली फजीलत हासिल है। कोई भी नबी जुज़्वी तौर पर हुजूर से फजीलत नहीं ले सकता। वही न इज़िन यकून अफ़ज़ल मिन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम। अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखा,
सारे नबी, सारे नबियों के मकामात, उनके कमालात एक तरफ और मोहम्मद मुस्तफा का मकाम और हुजूर के कमालात एक तरफ है। जुज़्वी तौर पर भी कोई नबी हुजूर से फजीलत नहीं पा सकता। हुजूर सब नबियों, सब रसूलों से अफजल। तो जरा तवज्जो करके बात को सुनना है। पहला इश्काल ये है कि जो मफजूल नबी हो वो तो तलब उजरत की नफी कर दे, और जो अफजल नबी हो वो फरमा दे कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे उजरत को नहीं मांगता मगर यह है कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। समझ नहीं आई? पहला इश्काल। दूसरा इश्काल जिसको इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर बयान किया कि तबलीग रिसालत तो हुजूर पर वाजिब है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जब तबलीग रिसालत हुजूर पर वाजिब है तो वाजिब की अदायगी पर तलब उजरत कहां हो गई? तबलीग तो हुजूर पर वाजिब थी, तो जो चीज वाजिब है उस पर तलब उजरत कैसे हो गई? नंबर 3, इन्न नबुव्वत अफजलो मिनल हिक्मा, नबुव्वत हिकमत से अफजल है। कुरान कहता है मन युतल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता कर दी गई। तो जिसे हिकमत मिले उसे तो खैर कसीर मिले, और जिसे नबुव्वत मिले और नबुव्वत में से भी इमामुल अंबिया हो, उन्हें सिर्फ खैर कसीर नहीं मिली, इन्ना आतैनाकल कौसर, उन्हें कौसर मिली। जिन्हें कौसर मिली वो फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे तलब उजरत नहीं करता मगर मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये तीन शुबहात हैं। इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब भी इमाम राजी ने दिया। वो फरमाते हैं कि दरअसल इस आयत करीमा में तलब उजरत दरअसल अजर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा दिया वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद, कि मोमिन और मोमिनात एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो जब आम मोमिन एक दूसरे से मोहब्बत और मवद्दत रखते हैं तो जो खास मोमिन है वो तो बतरीके औला एक दूसरे से मवद्दत और मोहब्बत रखते हैं। तो जब मवद्दत और मोहब्बत का हुक्म पहले दे दिया गया तो दरअसल यहां अजरन हकीकी तौर पर उजरत नहीं है, बल्कि ये मुस्तस्ना मुनक़ते है। तुलबा और उलमा यहां बैठे हैं, दरअसल यहां मुस्तस्ना मुनक़ते है। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन व तम्मल कलाम में हाजा, कलाम यहां मुकम्मल हो गया। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन, ये अलग कलाम है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये अलग कलाम है। जब कलाम ही अलग होगा तो फिर इश्काल कहां से आएगा? मगर तफसीर मज़री में काजी सनाउल्लाह पानीपती वो बड़ा खूब कह गए। वो फरमाते हैं कि दरअसल यहां कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन, अजरन यहां मुशाकला और मजाज के तौर पर लाया गया, हकीकी तौर पर नहीं। इसलिए कि उजरत जाती नफा के लिए होती है, जाती मनफियत के लिए होती है।
जब उजरत जाती नफा के लिए होती है तो हुजूर तो जाती मनफियत के लिए कोई बात नहीं कर रहे थे। तो यहां अजर बतौरे मुशाकला के होगा, बतौरे मजाज के होगा। दरअसल हुजूर से जो मोहब्बत करता है, हुजूर की इत्तिबा करता है, उससे हुजूर को नफा नहीं पहुंचता, बल्कि मोहब्बत करने वाले को नफा पहुंचता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जो हुजूर की इत्तिबा कर दे नफा उसको मिलता है कि युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो यहां भी यही कलाम है कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि यहां जाती मनफियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जुमला मैं बोल रहा हूं, आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए तो मेरी तबीयत खत्म। अगला सवाल फिर जवाब आपसे रुखसत। मगर बात बड़ी खूबसूरत है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का मतलब यह है कि अल्लाह मोमिनों का ताल्लुक अहले बैत अतहार के साथ मवद्दत की सूरत में जोड़ना चाहता है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत दरअसल सबब जरिया वास्ता बन जाएगी मोहब्बत रसूल का, और मोहब्बत रसूल वास्ता बन जाएगा मोहब्बत खुदा का। तो माना ये हो गया, जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा वो खुद खुदा से मोहब्बत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन अहब्बा अलियन फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी फलयुहिब हाज़ैन। जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पे लाजिम है कि मेरे हसन से भी मोहब्बत करे, मेरे हुसैन से भी मोहब्बत करे। अगली हदीस सुनो, मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहना तुम्हारा दिल कहेगा। हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहुमा फकत अहबब्तुहु। जिसने मेरे हसन से मोहब्बत की, मेरे हुसैन से मोहब्बत की, मैंने खुद उससे मोहब्बत की। हुजूर फरमा रहे जिसने मेरे हसन से मोहब्बत की, मेरे हुसैन से मोहब्बत की, फकत अहबब्तुहु, मैंने खुद उससे मोहब्बत की, और जिससे मैंने मोहब्बत की। तवज्जो है, मैं दोबारा दोहराऊंगा। फरमा कि जिसने मेरे हसन से मोहब्बत की, मेरे हुसैन से मोहब्बत की, मैंने खुद उससे मोहब्बत की, और जिससे मैंने मोहब्बत की उससे मेरे खुदा ने मोहब्बत की, और जिससे मेरे खुदा ने मोहब्बत की अदखलहू जन्नात नईम। अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नात नईम में दाखिल कर देगा। अल्लाह अकबर। अब सारे तमाम तर निकात को छोड़ता हूं। यहां काजी सनाउल्लाह पानीपती एक सवाल को कायम करते हैं। हाथ जोड़ा, सवाल भी गौर से सुनना है और उसका जवाब भी गौर से सुनना है। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती यहां सवाल करते हैं कि अहले तशय्यो इसी आयत मवद्दत से सवाल पैदा करते हैं। सवाल ये पैदा करते हैं कि जब अहले बैत से मवद्दत वाजिब है तो खुलफाए अरबा में से मौला अली
वाहिद हैं कि जिनसे मोहब्बत करना हदीस के मुताबिक वाजिब है। क्योंकि जब सरकार से पूछा गया कराबतदार कौन है, हुजूर ने फरमाया अली व फातिमा व अबनाहुमा। जरा तवज्जो से सुनना। डाका लगाया, नकब लगाने की कोशिश की, और फिर जो नकब लगाता है उसका जवाब देने के लिए आला हजरत के नौकर खादिम बैठे हुए हैं। सवाल कर डाला कि जी अहले बैत अतहार में से मौला अली है कि जिनकी मवद्दत और मोहब्बत वाजिब है। जब उनकी मोहब्बत और मवद्दत वाजिब है तो इसका मतलब क्या ठहरा? जब उनकी मोहब्बत और मवद्दत वाजिब है उसका मतलब ये ठहरा कि चारों खलफा राशिदीन हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान, हजरत अली अल मुर्तजा, उनमें से एक खलीफा है जिनकी मोहब्बत हुजूर की उम्मत पर वाजिब है। जब मोहब्बत वाजिब है तो इताअत भी वाजिब होगी। जब इताअत वाजिब है तो हजरत अली वाजिबुल इताअत ठहरे। तो जब हजरत अली वाजिबुल इताअत है तो वो खलीफतुल बिला फसल है। हजरत सिद्दीक अकबर के लिए चाहिए कि आयत मवद्दत के तहत, इस हदीस के तहत वो हजरत अली की पैरवी करे, इक्तदा करे। ये सवाल करते हैं अहले तशय्युह कि जब वो वाजिबुल इताअत ठहर गए तो फिर हजरत सिद्दीक अकबर हो, हजरत फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी हो, उनकी खिलाफत बातिल, खिलाफत फासिदा। खलीफा एक है, खलीफतुल बिला फसल, वो मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा है। चूंकि मवद्दत वाजिब, मवद्दत के वजूब से इताअत वाजिब, जब वो वाजिबुल इताअत ठहरे तो हजरत सिद्दीक अकबर के लिए भी वो वाजिबुल इताअत, हजरत फारूक आजम के लिए भी वो वाजिबुल इताअत, हजरत उस्मान के लिए भी वो वाजिबुल इताअत। लिहाजा खलीफा एक हुआ, खलीफतुल बिला फसल, और उनका नाम है हजरत अली अल मुर्तज़ा। जवाब सुनिए, सवाल समझ आ गया? जवाब सुनिए। हम कहते हैं हर खलीफा अपने दौर में बलिहाज़े खलीफा होने के वाजिबुल इताअत। हजरत सिद्दीक अकबर अपने दौर में वाजिबुल इताअत, हजरत फारूक आजम अपने दौर में वाजिबुल इताअत, हजरत उस्मान अपने दौर में वाजिबुल इताअत, हजरत अली अल मुर्तज़ा अपने दौरे खिलाफत में वाजिबुल इताअत। आपका ये कहना कि मोहब्बत सिर्फ अहले बैत अतहार के लिए वाजिब है और किसी के लिए वाजिब नहीं, दुरुस्त है। मैं मान रहा हूं, दुरुस्त है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना वाजिब, मगर आपका ये दावा करना कि सिर्फ उनके साथ मोहब्बत वाजिब है और किसी के लिए मोहब्बत वाजिब नहीं, तो इब्ने असाकिर ने हजरत जाबिर से इस हदीस पाक को नकल किया। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत हदीस पाक है, हाथ उठाकर सुन्नियत का सबूत देकर सुभान अल्लाह कहना है। हमारा दावा है कि अहले बैत से मोहब्बत वाजिब, मगर यूं ना कहो कि बाकियों से मोहब्बत वाजिब नहीं। हदीस मैंने पेश की, हवाला मैंने पेश किया। इब्ने असाकिर वो रिवायत करते हजरत जाबिर से, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व उमरा ईमानुन व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर की मोहब्बत, फारूक आजम की मोहब्बत ईमान है, उनसे बुग़्ज़ करना कुफ्र है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे गौसिया, फैज़ाने सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है
और अंसार से बुग़्ज़ रखना निफाक की अलामत है। इस हदीस पाक को इमाम नसाई ने नकल फरमाया है। ये कह देना कि सिर्फ उनसे मोहब्बत वाजिब है, बाकियों से मोहब्बत वाजिब नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अहले अरब से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। अहले अरब से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। उनसे बुग़्ज़ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ्र है। जिसने अरबों से मोहब्बत की, हुजूर ने फरमाया उसने मुझसे मोहब्बत की। तवज्जो है। अगर आप ये कहते हैं, अब सुनते चले जाइए, अगर आप ये कहते हैं कि जिनसे मोहब्बत वाजिब है, पहले मैं खुद अपने आप को मुतमईन करना चाहता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। सखी के दर पे आए हो फिर कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के फिर कहो सुभान अल्लाह। अब आइए जवाब सुनते चले जाइए, इल्जामी जवाब। उन्होंने कहा था कि जिनसे मोहब्बत करना वाजिब है, हजरत अली से मोहब्बत करना वाजिब है। मोहब्बत का वजूब मुस्तलज़िम है कि वो वाजिबुल इताअत हैं। जब वो वाजिबुल इताअत हैं तो इसका मतलब ये ठहरा खलीफतुल बिला फसल एक है, वो मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा है। हमने कहा यही हदीस उठा लेते हैं, यही हदीस उठा लेते हैं कि जब सरकार से पूछा गया मन कराबत का हाउला इल्लज़ीन वजबत अलैना मवद्दतुहुम, मेरे आका वो फरमा दीजिए वो कौन से आपके कराबतदार हैं जिनसे मोहब्बत करना मवद्दत करना हम पर वाजिब है। तो हुजूर ने फरमा अलीयुन व फातिमा वबनाहुमा, अलीयुल मुर्तजा है, फातिमातुज़ ज़हरा है, इमाम हसन मुज्तबा है, इमाम हुसैन मुर्तजा है। तो इन सब से मोहब्बत करना वाजिब। आप कहते हैं मोहब्बत जहां वाजिब होगी इताअत वहां वाजिब होगी। जहां इताअत वाजिब होगी वो खलीफतुम बिला फसल होगा। तो हदीस के मुताबिक इमाम हसन से मोहब्बत भी वाजिब। मेरी बात नहीं समझे। हदीस के मुताबिक इमाम हसन से मोहब्बत करना भी वाजिब, और जिनसे मोहब्बत करना वाजिब उनकी इताअत भी वाजिब। फिर इमाम हसन भी खलीफतुम बिला फसल हो गए। जिसको बात समझ में आई वही कहे सुभान अल्लाह। अगर आप कहते हैं कि मोहब्बत वाजिब और मोहब्बत का वजूब लाजम कर देता है इताअत के वजूब पर, और वाजिबुल इताअत खलीफतुम बिला फसल है, तो इसी हदीस में आया है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत भी क्या है, वाजिब है। जब उनकी मोहब्बत वाजिब तो उनके साथ इताअत भी, बोलो उनके साथ इताअत भी वाजिब। जब उनके इताअत वाजिब, जो वाजिबुल इताअत हो वो खलीफतुम बिला फसल है। तो खलीफतुम बिला फसल तो एक होता है, आपके कानून के मुताबिक तीन हो गए। हजरत अली अल मुर्तजा भी खलीफतुम बिला फसल, इमाम हसन भी खलीफतुम बिला फसल, इमाम हुसैन भी खलीफतुम बिला फसल ठहर गए। जिसको बात समझ में आई वो कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा उठाइए तफसीरुल बयान को। तफसीरुल बयान को अल्लामा शेख इस्माइल हक्की ने लिखा। आप लिखते हैं कि फिल कुर्बा, तवज्जो करना, फिल कुर्बा कराबतदार कौन है, उनसे क्या मुराद है। आप फरमाते हैं एक तो वो है अलीयुन व फातिमा वबनाहुमा। आप उसके अलावा फरमाते हैं आले अली भी कराबतदार में है। सुनते जाइए, आले अली भी कुर्बा में है, कराबतदारों में। आले अकील भी कराबतदारों में, कुर्बा में। आले जाफर भी कराबतदारों में, कुर्बा में। आले अब्बास भी कराबतदारों में, कुर्बा में। और जिन पर सदका हराम है बनु हाशिम, वो भी कराबतदारों में, कुर्बा में। हाथ जोड़ रहा हूं
हाथ जोड़ रहा हूं, इल्मी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर समझ में आ गई तो मेरे आने का मसला हल हो जाएगा। आपने कहा था कि जिनसे मोहब्बत वाजिब है उनकी इताअत वाजिब है, और जिनकी इताअत वाजिब है वो खलीफतुन बिला फसल है। तो फिर अल्लामा शेख इस्माइल हक्की ने लिखा कि आले अली भी कराबतदारों में तो आले अली भी खलीफतुन बिला फसल ठहरे, आले अकील भी कराबतदारों में तो आले अकील भी खलीफतुन बिला, बोलिए ना, खलीफतुन बिला फसल ठहरे। और फिर आले जाफर भी कराबतदारों में वो भी खलीफतुन बिला फसल ठहरे, आले अब्बास भी कराबतदारों में वो भी खलीफतुन बिला फसल ठहरे। फिर बनु हाशिम भी कराबतदारों में वो भी खलीफतुन बिला फसल ठहरे। यहाँ तो एक नहीं कई खलीफतुन बिला फसल ठहरे। तो मानना पड़ेगा हमारे दावा को कि एक है खलीफतुन बिला फसल, जिसका नाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आइए, जिसको बात समझ में आई वही कहे सुभान अल्लाह। तुम कहते हो खलीफतुन बिला फसल है मौला अली, खुद मौला अली ने अपने खलीफतुन बिला फसल होने का इनकार कर दिया। फैसला भी तुम्हारा, किताब भी तुम्हारी, हाँ हवाला भी तुम्हारा, पेश करदा हम। तुम कहते हो ना कि खलीफतुन बिला फसल सिर्फ मौला अली है, तो फिर आइए सुन लीजिए, हजरत अली अल मुर्तजा ने खलीफतुन बिला फसल होने का इनकार किया। आपकी किताब का नाम है मजमुउल फज़ाइल, उसके अंदर क़ाला अमीरुल मोमिनीन व मन लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा व मन लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा फ़अलैहि लअनतुल्लाह। मौला अली ने फरमाया जो शख्स मुझे चौथा खलीफा नहीं कहता, अभी सुभान अल्लाह कब आई, सुभान अल्लाह जरा ज्यादा। आपने फरमाया जो मुझे चौथा खलीफा नहीं कहता उस पर खुदा की लानत है। हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया उस पर खुदा की लानत है। इसका मतलब है हजरत अली के नजदीक भी खलीफतुन बिला फज़ल सिद्दीक़ अकबर है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। आपकी किताब का नाम है रौज़तुस सफ़ा, ये मेरी किताब नहीं आपकी किताब का नाम है। कि जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया, रौज़तुस सफ़ा के अंदर लिखा है अमीरुल मोमिनीन अली तो इज्तिमा नमूद के मुसलमानान बरबैत अबू बकर इत्तिफाक नमूदंद बताजील अज़खाना बेरू आमद। वो लिखते हैं कि जब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया तो आप बड़े उजलत के साथ भागते हुए, हजरत अली ने जब सुना कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत का ऐलान कर दिया, मजलिस और उनकी खिलाफत का ऐलान हो गया, तो फिर आपकी किताब में आपने लिखा कि वो अपने घर से भागते हुए आए, एक पैरहन में थे, हत्ता कि आपने हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैअत करके ऐलान कर दिया कि खलीफतुन बिला फज़ल है तो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात मुबारक।
आपकी किताब का नाम है तफसीर कुम्मी। तफसीर कुम्मी के अंदर लिखा है सुम्मा कामा व तहय्या लिस्सलाते व हदर अल मस्जिद व सल्ला खल्फा अबी बकरिन। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा उठे और नमाज की तैयारी करके मस्जिद में तशरीफ लाए और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के इक्तिदा में पीछे नमाज पढ़ी। अब जुमला मैं बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह आपने कहना है। हजरत अली का हजरत सिद्दीक अकबर के ऐलान खिलाफत के बाद उनकी इक्तिदा में उनके पीछे नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि हजरत अली अल मुर्तजा के नजदीक भी खलीफतुम बिला फज़ल हजरत सिद्दीक अकबर थे। कुरान मजीद में एक आयत है, वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा से खास कोई राज की बात कही। तुम्हारे अकाबिर हैं जिनकी तफसीर का नाम है तफसीर साफी। उस तफसीर साफी में तुम्हारे अपने हुज्जतुल्लाह जिनको कहते हो, उन्होंने खुद लिखा कि रसूलुल्लाह ने जिस ज़ौजा मोहतरमा से राज की बात कही उनका नाम हजरत हफ्सा बिन्त उमर था और रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिन्त उमर से फरमाया, फरमान मैं सुनाता हूँ, हाथ खड़े करके तुमने सुभान अल्लाह कहना है, सुन्नियत का सबूत देना है, रद्द राफ़ज़ियत करना है, हवाला तुम्हारा, तफसीर तुम्हारी, किताब तुम्हारी, पेश करने वाले हम। कुरान की इस आयत के मातहत तफसीर साफी को उठा। तेरा अपना हुज्जतुल्लाह, अपना मौलवी लिखता है जिसको तू हुज्जतुल्लाह कहता है कि रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिन्त उमर से राज की बात कही। हफ्सा ना घबरा, मेरे विसाल पाक के बाद, मेरे विसाल पाक के बाद, फिर कह रहा हूं, मेरे विसाल पाक के बाद हुजूर ने फरमाया सबसे पहला खलीफा सिद्दीक अकबर होगा, उसके बाद खलीफा तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी, अल फर्दुल कामिल, अल कुतुबुर रब्बानी, सैयदना शेख हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। कबल इसके कि दो तीन आपके मनाकिब पर मैं कुछ बयान करूं। सैयद-ए कायनात, मखदूम कौनैन, मलका कायनात, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाहु अकबर, रज़ियल्लाहु अन्हा। उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर तशरीफ ले जाते तो बार बार उनके चेहरे को देखते, देखते रहते, देखते रहते, देखते रहते। फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाह फिदा के अबी व उम्मी। हजरत सैयदा कायनात से रसूलुल्लाह फरमाते, ए फातिमा, फातिमा तुझ पर मुस्तफा का बाबा भी कुर्बान हो जाए, तुझ पर मुस्तफा की मां भी कुर्बान हो जाए। क़लाइदुल जवाहिर के मनाकिब तो बहुत है, सिर्फ दो तीन। हजरत जुनैद बगदादी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, एक दिन जहन में ख्याल पैदा हो गया कि मुझ जैसा वली इस वक्त दुनिया में कोई नहीं, ना आगे क़यामत तक कोई आ सकता है। ख्याल पैदा हुआ, आप एक मिंबर पर जलवागर हुए, बोलना यही दावा करना चाहते थे कि अल फर्दुल कामिल, अल कुतुबुर रब्बानी,
सैयदना शेख हजरत अब्दुल कादिर जिलानी खुद्दिस सिर्रुल अजीज ने तजल्ली फरमाई, रूहानी तजल्ली की। आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब आप बेहोश होकर गिर पड़े तो जब होश आया तो कहने लगे, बगदाद का एक नौजवान होगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा, उसकी विलायत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, उसकी विलायत का सूरज अब्दुल आबाद होगा। क़यामत तक अगर विलायत का डंका बजेगा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत का डंका बजेगा। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अल फर्दुल कामिल और जिनके शहजादे उनकी खिदमत में हम आए बैठे हैं। आप भी सिलसिला कादरिया से ताल्लुक रखते हैं और मुझे भी सिलसिला कादरिया के एक बहुत बड़े शेख ने मुझे खिलाफत अता की, तो एक दर्जे से मैं उनका भी गुलाम हूं। खुदा की इज्जत की कसम, आप फरमाते हैं, हाय हाय क्या मकाम है। आप फरमाते हैं जितने मेरे मुरीद हैं ना, मेरे मुरीद, मेरा मुरीद, उसका मुरीद, उसका मुरीद, उसका मुरीद, फरमा 7 नस्लों के जन्नती होने का जामिन हूं। गौस पाक फरमाते हैं 7 नस्लों के जन्नती होने का जामिन हूं। और इसको हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने बयान किया। कालू ज़मान शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुरीदी इला यौमिल क़यामा, फरमा के हुजूर गौसे आज़म कादरियो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। हुजूर गौसे आज़म क़यामत तक अपने हर मुरीद के जामिन बन गए कि मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसकी तौबा को खुदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। शेख बका कहते हैं हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मजार पे हम गए। हुजूर गौसे आजम जिलानी कुद्दस सिर्रुल अजीज की मायत में हम गए। मैंने मुकाशफा किया। ऐसे जब मुकाशफा किया मैंने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल मजार से बाहर आकर हुजूर गौसे आजम का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैंने पूछा, आप तो उनके इमाम हैं, फ़िक़्ह में अहकाम शरीयत में आप तो उनके इमाम हैं, वो आपके मुक़ल्लिद हैं। इमाम होकर मुक़ल्लिद का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का जवाब सुन और कादरी अपनी किस्मत पे नाज कर। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, दुरुस्त है, शरीयत का इमाम मैं हूं, मगर तरीकत का इमाम गौसे आज़म है। जब तरीकत का इमाम आता है तो शरीयत का इमाम खड़े होकर उसका इस्तकबाल करता है। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हज पे जा रहे हैं हुजूर सैयदना गौसे आज़म हज पे जा रहे हैं। आपके साथ एक और अल्लाह के वली भी शामिल हो गए। सफर हज में अचानक एक खातून आ गई, वो हिजाब में थी, मलबूस थी। उसने हुजूर गौसे आज़म से सवाल किया और कहा कि हुजूर आपको तलाश करते करते मुझे बड़ी दिक्कत पेश आई। आपने फरमा, वो कैसे, तुम्हें कैसे दिक्कत पेश आई? हाय उसने कहा, हुजूर मैंने एक दिन मुकाशफा किया, मुशाहदा किया। मुशाहदा में और मुकाशफा में एक बात मेरे सामने आई कि इस वक्त पूरी रूए जमीन पर, तवज्जो करना है, इस वक्त पूरी रूए जमीन पर अल्लाह की तजल्ली खास का जो मुस्तहिक है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। कहने लगी, तलाश करते करते मैं हबशा से आई हूं और आपको मैंने तलाश कर लिया है। अल्लाह अकबर। और आपका मकाम हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी ने बयान किया, फरमाया कि कुतुब बिल अस्ल,
मैं ये पढ़ता रहता हूँ, अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ता रहता हूँ। इन्नल कुतुबियत बिल इसालत लम तकुन इल्ला लिअइम्मत अहलिल बैत। फरमा के कुतुब बिल असल, या हसनी सैयद होगा या हुसैनी सैयद होगा। फरमा जब हुजूर गौसे आजम का विसाल हो गया तो रूहानी दुनिया वालों ने फैसला किया कि आपकी जगह पर किसको बिठाया जाए, कुतुब बिल असल कौन बने। तो पूरी रूए जमीन पर निगाह दौड़ाई गई, आपका मसीली कोई नहीं था। गौसे आजम का मसीली उस वक्त रूए जमीन पर कोई नहीं था। फैसला किया गया कि आपकी कुतुब बिल असल की जगह पर, मकाम पर आपकी रूह मुबारक को मुतमक्किन कर दिया जाए। बस इसी बात के साथ कि हुजूर के इश्क और मोहब्बत को सीने में दाखिल कर लो। अभी उर्स गुजरा है, मैं लाहौर गया था, हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद अलैहि रहमा का। उनकी दो बातें अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हम तो सोचते रहे और तरखान का बेटा हमसे बाजी जीत गया। अल्लाह अकबर। वही हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद कि जिनके बाबा ने वसीयत की थी कि उनका जनाजा अल्लामा इकबाल पढ़ाएंगे, मगर आपने फरमान नहीं, उनका जनाजा हजरत शेखुल हदीस सनदुल मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन के उस्ताद हजरत सैयद पीर दीदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ाएंगे। और वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो हुजूर के नाम पे कुर्बान हुआ ना, तदफीन से पहले हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने अपनी दस्तार उतार दी। दस्तार मुबारक उतार कर आपने अपने लबों को गाजी इल्मुद्दीन शहीद के कदमों पे रखा और रखकर कहा कि गाजी साहब, तू पीर सैयद जमात अली शाह साहब से बाजी जीत गया। यही बात थी ना कि हजरत अब्दुल्ला माज़नी को जब रसूलुल्लाह ने तदफीन की कब्र की मोरी को बंद किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की धार निकल गई थी। आप कहने लगे हम फकीह थे, हम मुहद्दिस थे, मगर अब्दुल्ला तू हमसे बाजी जीत गया। तेरा जनाजा भी रसूलुल्लाह ने पढ़ा दिया, लाहद भी रसूलुल्लाह ने तैयार कर। इसी बात पे बात को खत्म करना चाहता हूँ। जब इश्क रसूल सीने में उतर आता है ना, तो फिर मकाम कैसे बनता है सुन लो। हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह साहब हजरत के लिए पेश करने वाला हूँ। मुख्तलिफ लोगों ने आपका जनाजा पढ़ाया, उनमें से आपका नाम भी आता है। जब आप जनाजा पढ़ाने से पहले खल्क़ खुदा से खिताब करने लगे, आपका चेहरा मखलूक की तरफ था। गशी का दौर पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो फिर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद अलैहि रहमा की तरफ मुंह करके कहा, हम तो हर रोज हदीस पढ़ाते थे, मुहद्दिस थे, शेखुल हदीस थे। हदीस पढ़ा के रात को सोते थे इस नियत के साथ कि आज रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी, मगर अब तक तेरे जनाजे में आने से पहले तक दीदार तो नसीब न हो सका। मगर गाजी इल्मुद्दीन शहीद, तेरे इश्क को सलाम है कि तेरे नमाजे जनाजा पढ़ाने से भी पहले मैंने आलम ख्वाब में नहीं, आलम बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया। आलम ख्वाब में नहीं, आलम बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है। तो फलस्तीन के मुसलमान, बिलखुसूस गजा के मुसलमान इस वक्त जुल्म, वहशत और बर्बरियत का शिकार है। हम मुसलमानों को क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? ये तो आम बात है ना कि बाइकाट कर दें उनकी मसनूआत का। ये हर कोई कहता है कि उनकी मसनूआत का बाइकाट कर दिया जाए। मगर मुझे अफसोस हुआ
पाकिस्तान में उनके लिए इजहार यकजहती के लिए जो जुलूस निकाले गए, अफसोस इस वजह से हुआ कि यूरोप के अंदर जो फलस्तीनियों के हक में जुलूस निकाले गए उनकी तादाद कई गुना पाकिस्तान से जुलूस निकलने वालों से कहीं ज्यादा थी। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए गैरत ईमान को पैदा कर लो। सब रिश्ते नीचे हैं, इज्जत रसूल का रिश्ता सबसे ऊंचा है। कुरान ने कहा, बस यही पैगाम देके जाना चाहता हूं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। फरमाया कि जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, उनसे हमदर्दी कौन सी? चाहे अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दुश्मन अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, अपने बेटे ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, कबीले के लोग ही क्यों ना हो। हजरत सिद्दीक अकबर मैदान बदर में बेटे को कत्ल करने के लिए तैयार है। हजरत अबू कुहाफा के चेहरे पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह पर सब कर दिया। इन्ना अबा कुहाफा तसब्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब अबू कुहाफा मुसलमान नहीं हुए थे, रसूलुल्लाह को गाली दी। फसक्का हुआ अबू बकर सक्कतन। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके चेहरे पे थप्पड़ मारा। फसकत मिनहा अला वजहे, वो मुंह के बल गिर पड़े। जब मुंह के बल गिर पड़े तो सीधा सरकार की बारगाह में पहुंचे। मैंने अपने बाप को थप्पड़ मारा, बर्दाश्त न कर सका आका, उसने आपको गाली दी। फरमा अफअलत हाज़ा, तुमने ऐसा कर दिया? आका मैंने ऐसा किया। तो फरमा अर्ज की लौ कान सैफ करीबन मिन्नी लकतलतहु, अगर मेरे हाथ में उस वक्त तलवार होती, मैं न देखता कि बाप है या कौन है, खुदा की कसम उसका सर कलम करके आपके कदमों में रखकर दुनिया को बता देता, सारे खून के रिश्ते एक है, नामूस मुस्तफा का रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता। कुरान कह रहा है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से मोमिन मोहब्बत नहीं कर सकता, मोमिन हमदर्दी नहीं कर सकता, अगरचे उसका बाप ही क्यों ना हो, अगरचे उसका बेटा ही क्यों ना हो। हजरत मसअब बिन उमैर ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। हजरत फारूक आजम ने सगे मामों को कत्ल कर दिया। ये तो एक अलहदा सा मौजू है, मगर आज गैरत ईमान पैदा करने की जरूरत है। इस वक्त 57 इस्लामी मुमालिक के जो हुक्मरान हैं, उनमें से कितनों में फलस्तीनियों की गैरत है? ये लम्हा फिक्रिया है। ये एटम बम, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये हमने किसके लिए बना रखी है? मैं तो जब सोशल मीडिया पे उन बच्चों के शहादत की तस्वीरें देखता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं ये लोग किस पत्थर के बने हुए हैं कि बर्दाश्त कर जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन हुजूर को क्या जवाब देंगे? वो तो एक था ना मोहम्मद बिन कासिम, जिसने एक शख्स के सवाल पर वो अपनी तलवार उठा के चला था। हाँ, मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, एक नहीं हजारों मोहम्मद बिन कासिम इस दुनिया में आएंगे। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज इसराइल। मुझे जामी के बारे में कहा गया, हाँ माशाअल्लाह, वो तो मेरे रूहानी पेशवा है, हज़रत शेख मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका मकाम, उनका मर्तबा
उलमा उनके बारे में लिखते हैं कि वो आयतुन मिन आयातिल्लाह थे। उनका और क्या तारुफ कराऊं कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे। उन्होंने कहा कि जब कुर्बे जात हुआ, अब ये साहबजादा साहब मुझे हुक्म उन्होंने अता कर दिया है, तो थोड़ी देर और तुम बातें सुन लो। शेख अकबर का मकाम और मर्तबा यह है कि जब रसूलुल्लाह को शब मेराज कुर्बे जात हुआ, कुर्बे सिफात हुआ और कुर्बे हकीकत हुई ना, तो जब हुजूर वापस लौटे तो शेख अकबर ने कहा था रदियल्लाहु अन्हु कुद्दिस सिर्रुल अजीज, आपने ही फरमाया था वकान नुत्कुहु नुत्कल हक व फ़िअलुहु फ़िअलल हक व क़ल्बुहु मैदान तजल्लील हक। फरमाया कि हुजूर का बोलना अल्लाह का बोलना हो गया, हुजूर का फेल अल्लाह का फेल हो गया, और हुजूर का कल्ब अनवर अल्लाह के हुस्न की जलवागाह बन गया। यानी जो अगर खुदा की तजल्लियात को, खुदा के जलवों को किसी एक पैकरे मासूस में खुदा के तजल्लियात के फैज को देखना चाहे, वो कहीं ना जाए, रूह मुस्तफा का दीदार करता चला जाता। शेख अकबर अलैहि रहमत पर मुत्तहिद बिज़ात होने का इल्जाम है कि अल्लाह और रसूल एक है, ये उन पर बोहतान है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं कि अल अब्दु अब्दुन व इन तअर्रज वर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल। बंदा बंदा है जितना उरूज कर जाए, रब रब रहेगा जितना तनज़्ज़ुल फरमा जाए। उनके बारे में ये बोहतान है कि वो माज़ल्ला हुलूल के कायल थे कि अल्लाह की तजल्ली, कि अल्लाह की जात हुलूल कर जाती है। न वो मुत्तहिद बिज़ात के कायल थे, न हुलूल के कायल थे, वो मजहरियत के कायल थे, जिसको हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने बयान किया। आप फरमाते हैं कि तमाम आमतुन्नास अल्लाह के अस्मा के मजहर हैं, अंबिया अल्लाह की सिफात के मजहर हैं, व सैयद रसूल मजहर जाते हक़स्त व जाते हक दरवे बिज़ातस्त। खुद रसूलुल्लाह मजहर जाते हक है। आला हज़रत मैं कहता हूं ऐसी बात कही, जब मैंने पहली मर्तबा पढ़ा मेरा दिल खुश हो गया। आप फरमाते हैं अल्लाह के अस्मा, अल्लाह की सिफात का मजहर, अल्लाह की सिफात अल्लाह की जात का मजहर। फिर सुनो, अस्मा सिफात का मजहर, सिफात जात का मजहर। आप फरमाते हैं किसी मजहर का मजहर उसका मजहर होता है, किसी मजहर का मजहर उसका मजहर होता। जुमला मैं कह रहा हूं, आला हजरत की जो बात है उसकी तशरीह मैं कर रहा हूं। उनके फरमान का यह मतलब है कि बाकी सारी कायनात बिलवास्ता वास्ते के जरिए से मजहर खुदा है, और मुस्तफा करीम बिला वास्ता मजहर खुदा है। ये जो जिस धरती से मैं आया हूं ना, हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते हैं खुदा को डिठो से मोहम्मद ने ओले, मोहम्मद को देह दे लिखे दे गुजर गई। ये क्या है? ये शान मजहरियत है। लिबासे आदमी पहना जहां ने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। ये क्या है? ये शान मजहरियत तो है कि शान मजहरियत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात अगर छेड़ी है तो फिर एक उनके तर्ज की एक खूबसूरत बात इमाम बकली कर गए। फरमाया जब कुर्बे सिफात हो गया ना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज अल्लाह की सिफात के करीब चले गए, काद अन यकिफ़ फी सैरिही बिलज़्ज़ति सिफात,
करीब था कि इसी सिफात के समंदर की लज्जत में ही हुजूर अपने सफर को रोक दें। रहमानियत, रहीमियत, कुद्दूसियत, जवादियत, ये सारे अल्लाह की सिफात थी। उस सिफात के समंदर में हुजूर मुस्तगरक थे। करीब था कि हुजूर रुक जाए। फअदनाउल हक़्क़ मिनज़्ज़ात बअद अंदना मिनस्सिफ़ात सुम्मा इस्तग़रक़ फ़ी बहरि ज़ात लम यबक़ा माअहू मिन इल्मिही शैउन वला मिन समइही शैउन वला मिन इदराकिही शैउन फ़अलबसहू नूरम मिन समइही व बसरिही फ़रअल हक़्क़ बिनूरिल हक़्क़ फ़समिअ मिनल हक़्क़ बिसमिइल हक़्क़। फरमा कुर्ब सिफात के बाद कुर्ब जात हुआ। जब कुर्ब जात हुआ तो अल्लाह ने हुजूर की कुव्वत समात पर तजल्ली की, अपनी कुव्वत समात की। अल्लाह ने हुजूर की कुव्वत बसारत पर तजल्ली की, अपनी कुव्वत बसारत की। तो फिर फरअल हक़्क़ बिनूरिल हक़्क़। अगर एक बात, फतवों से तो वैसे मैं नहीं डरता, अगर एक बात की इजाजत दो तो मैं करता जाऊं। चूंकि बात हजरत शेख अकबर की इन्होंने छेड़ दी है, तो बात खूबसूरत है हजरत शेख अकबर की। अल्लाह अकबर, जिसको इमाम बकली ने बयान किया। फरमाया कि जब रसूलुल्लाह अल्लाह की जात के करीब हुए, खालिद साहब आपके लिए बतौर खास, जब रसूलुल्लाह अल्लाह की जात के करीब हो गए ना, फकाना मुतहय्यरन, हुजूर मुतहय्यर हो गए, हैरत में पड़ गए। जब हैरत में पड़ गए, फकहलनाका बिकुहल अनवार रबूबियतिल्लाह, अल्लाह ने अपनी रबूबियत के अनवार का सुरमा अपने महबूब की आंखों में लगाया। जब वो अल्लाह की हकीकत में कि इदराक में हुजूर मुतहय्यर हुए ना, तो अल्लाह ने अपने रबूबियत के अनवार का सुरमा अपने महबूब की आंखों में लगाया। तो कहा अब देखना, अब देखना। तो फिर आंख तो हुजूर की थी, सुरमा अनवारे रबूबियत का था। जरा अगर मुझे इजाजत फिर दो तो अब मैं आला हजरत की बात भी करता चला जाऊं। तो फिर आंख तो हुजूर की थी, सुरमा तो अनवारे रबूबियत का था। तो फिर आला हजरत कहने लगे वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। नहीं समझे? तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विशाल के थे। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विशाल के थे। इधर वो अल्लाह अकबर कोहे तूर पर कह रहे थे रब्बे अरनी, जवाब मिला लंतरानी। अब्द दीगर अब तो हूँ चीजें दिगर, माँ सरापा इंतजारो मुंतजर। अब तो कुछ और है, अब तो हूँ कुछ और है। अब तो कहते हैं जो हज़रत मूसा बनकर कोहे तूर पर खड़ा रहे, रब्बे अरनी कहे, जवाब मिले लंतरानी, तू नहीं देख सकता। अब तो हूँ उसको कहते हैं जो लामकाम पर चुपचाप खड़ा रहे। वहां से आवाज आए उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी। दूर को खड़ा है, आ मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। अब्द उसको कहते हैं, अब्द उसको कहते हैं।
अल्लाह अकबर, जो अल्लाह का मुंतज़िर हो। जरा जुमला जुमला बोल रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है। अगर जुमला अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। अब तो उसको कहते हैं जो खुदा का मुंतज़िर हो। अब तो हु कहते हैं कि खुद खुदा जिसका मुंतज़िर। अब तो उसको कहते हैं जो खुदा का मुश्ताक हो। अब तो हु उसको कहते हैं कि खुद खुदा। तो जब हुजूर ला मकाम पर पहुंचे ना, तो फिर आला हजरत बोल उठे, उतार कर, मेरा दिल करता है सारा पढ़ दूं। आप फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जब इनकी खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूर गुलजार नूर के थे। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विशाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। अक्ल कुर्बा कुन पेशे मुस्तफा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले। अक्ल कुर्बा कुन पेशे मुस्तफा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। इथा खुद अब्द सदवेंदे उथा हक नाल मिलवेंदे, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। पड़े हैं या खुद जिहद को लाले। किसे बताएं किधर गए थे, उठे जो कसरे तना के पर्दे, उठे जो कसरे तना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दुई की। उठे जो कसरे दना के पर्दे, फरमूद फरमूद फरमान शुद नूर राब हफ्ताद हजार हिजाब बपोशन। जब हुजूर को भेजा था तो 70,000 पर्दों में छुपा के भेजा था। जब लामका पे बुलाया था, नहीं समझे, जब भेजा था तो 70,000 पर्दों में छुपा छुपा के भेजा था। जब लामका पे बुलाया था तो पर्दे मैं नहीं कह रहा, मेरा इमाम कह रहा है। उठे जो कसरे तना के पर्दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दुई की। हिजाब उठने में लाखों पर्दे। अब भी न बोलो तुम्हारी मर्जी। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। कहते हो कि हुजूर हम जैसे हैं, हिजाब उठने में 70,000 पर्दे हटे, लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्नम के बिछड़े गले मिले थे। फकाना काबा कौसैन, यहां भी तमसील को खुदा ने बयान किया, आला हजरत ने भी तमसील का बयान किया। तो फिर आला हजरत अल्लाह अकबर, आज की रात के अंदाज निराले देखे
तो फिर अगर सुनना चाहते हो यही बात तो फिर सुन लो। आज की रात के अंदाज निराले देखे, पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा। आज की रात पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा। आज की रात जब हुजूर लामकां पर पहुंचे ना तो बारिश बारिश करा दी। जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने अनवार की बारिश करवा दी। खालिद साहब अपने अनवार की जब बारिश करा दी, चलो दुनिया में देख लो, शेख महबूब होता है, बारिश हो रही हो, मौसम सुहाना हो, महबूब आ रहा हो, आशिक से तो पूछो, मुहिब से तो पूछो, तो उधर क्या हुआ? तो उधर क्या हुआ जब हुजूर लामकां पर पहुंचे, अभी पहुंचे नहीं थे, अपने अनवार की बारिश करा दी। तो जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने शाकार को देखेगा खुदा आज की रात। अपने शाकार को देखेगा खुदा आज की रात। और जब हुजूर लामकां पर पहुंचे, फतवा मुझ पे न लगाना, फतवा नसीर मिल्लत पे लगाना। यहाँ का रिवाज का पता नहीं, मेरे इलाके में रिवाज तो है, जब कोई दुल्हा बनता है तो उसे तोहफा दिया जाता है, गिफ्ट उसे दिया जाता है। तो हुजूर तो शबे असरा का दुल्हा बन के लामकां पे पहुंचे थे, तो तोहफा क्या दिया, गिफ्ट क्या मिला हुजूर को, तोहफा क्या मिला? बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा तेरे सदके में तेरी उम्मत को। खुद खुदा ने ये मोहम्मद से कहा, आज की रात रहमते सैयद आलम है, दो आलम को मुहीत, कोई आसी नहीं महरूम में अता। आज की रात चलो छेड़ा है शेख अकबर को, तो अब मैं भी खत तकरीर शुरू कर देता हूं। अल्लाह अकबर। शेख अकबर की जहां परवाज है, आम बंदे की परवाज वहां मानी जाती। मेरे बाबा ने मुझसे कहा, उन्होंने शेख पढ़ा होगा, वो फरमाते हैं शेख अकबर अलैहि रहमा के वालिद, उनके वालिद हुजूर शहंशाह बगदाद के पास आए। ये क्यों असरार मारिफत राज का इल्म उसे उन्हें कैसे मिल गया, उसकी वजह क्या है? उनके वालिद हुजूर शहंशाह बगदाद के पास आए, बे औलाद हूं, कोई दुआ तो कर दो। आपने तवक्कुफ करके कहा कि लोहे महफूज पे तुम्हारी औलाद नहीं लिखी। हुजूर शहंशाह बगदाद ने फरमाया, लोहे महफूज में तुम्हारी औलाद नहीं लिखी। उसने कहा, ये तो मैं भी देख के आया था, मैं किसी आम बंदे के दर पे नहीं, गौसे आजम के दर पे आया हूं, गौसे आजम के दर पे। अच्छा तो फिर ऐसा करो, अपनी पुश्त मेरी पुश्त के साथ ऐसे मस्तो कर दो, मिला दो ना। आपके वालिद ने हुजूर शहंशाह बगदाद की पुश्त के साथ पुश्त को मिलाया, फरमा जो बेटा अल्लाह ने मुझे अता करना था, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, वो बेटा खुदा तुम्हें अता कर देगा। इसलिए हुजूर शेख अकबर अलैहि रहमा को हुजूर गौसे आजम की रूहानी औलाद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। ये खालिद साहब जब सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, गुस्ल करते हैं, तो आईने में अपने आप को देखते हैं, तो देखकर बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब ये ठहरा कि अपने आप को देखा आईने में जाता है। अपने आप को देखा किस में जाता है? तो ये मेराज की रात बुलाया क्यों था? तो जो है ये मेराज की रात फिर बुलाया क्यों था? अपने आप को भी दिखाना था, खुद को भी देखना था। देखा हमेशा आईने में जाता है, मुस्तफा को सामने बिठाया, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले।
आईने में जाता है ना, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। तवज्जो है? चलो इजाजत हो तो कुछ और भी कहते जाए। इन्होंने ये भी दिलों के तार छेड़ना जानते हैं, तो इनको पता है कि मैं उनका मुरीद हूँ, शेख अकबर का रूहानी मुरीद हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह अकबर। तो देखा तो हमेशा आईने में जाता है, तो फिर ये वो बातें हैं जो फतवे से बाहर है, इसलिए सूफिया के बातें फतवों से बाहर होती हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलवी हरगिज न शुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। आपने तो सुना होगा ना कि मौलवी हरगिज न शुद मौला रूम, ता हजरत शाह शम्स तबरेज़ बैठे हुए थे। मौलाना रूम अभी मौला नहीं थे, मौलवी थे। मेरे लफ्ज को नहीं समझा? अभी मौला नहीं थे बल्कि क्या थे? मौलवी थे। तो जब गुदड़ी पहने हुए शाह शम्स तबरेज़ अलैहिर्रहमा को देखा तो किताब पढ़ने लगे, तो आपने फरमाई चीज, ये क्या चीज है जिसका तू मुताला कर रहा है? उन्होंने कहा कि ये इल्म है जिसको तू नहीं जान सकता। अल इल्म अल हिजाब अल अकबर, इल्म खुद हिजाब अकबर कभी बन जाता है। फरमाई कालस्त, तू नमी दानी, ये काल है, इल्म है जिसको तू नहीं जान सकता। हजरत शाह शम्स तबरेज़ ने जब सुना तो एक जुमला सुनते जाना, अगर अच्छा लगे तो फिर तुमने मुझे जगा दिया है, तो फिर तुमने इतने बड़े लंबे सफर को यकीन कीजिए कि अब मैं जाग गया हूं। उनका ई कालस तू नमेदानी, ये काल है, तू नहीं जान सकता। अब इल्म ने इश्क को चैलेंज किया, आलिम ने आशिक को चैलेंज किया। तो अच्छा, ऐसी बात है, किताब को लिया उनसे, मौलाना रूम से, किताब को दरिया बुर्द कर दिया। वो रोने लगे कि ये क्या हो गया, मेरी किताब की स्याही, वो स्याही से लिखी जाती थी, मिट जाएगी, इल्म मेरा खत्म हो जाएगा। और मैं बस काले हरफों का मोहताज था। किताब को निकाला और मौलाना रूम के हाथ में किताब दी। जब किताब खोली तो ऐसे जब की तो फिर मिट्टी की गर्दो गुबार उड़ने लगी। उन्हें कहीं चीज, ये क्या चीज है कि दरिया के पानी में किताब जाए और गर्दो गुबार उड़े? ये चीज, ये क्या चीज है? और ई हालस्त तू नमेदानी, ये मेरा अपना हाल है जिसको तू नहीं जान सकता। तो मौलवी कुछ और देखता। मैं एक जुमला कहता रहता हूं, अगर आपको समझ में आ गया, आलिम से पहले भी ऐन है और आबिद से पहले भी ऐन है, आशिक से पहले भी और आरिफ से पहले भी। फिर सुनो, आलिम से पहले भी ऐन है, आशिक से पहले भी, आबिद से पहले भी, आरिफ से पहले भी, मगर इस ऐन में फर्क है। समझे हो? इस ऐन में फर्क है। जब आलिम देखता है तो इस काले लफ्जों में गुम हो जाता है, जब आशिक देखता है तो पर्दे हटते हैं। आशिक देखता है तो हैदराबाद में हजरत सखी पाक की सूरत में जब वो बैठे होते हैं और हजरत फरीद पाक की सूरत में वो पाक पतन शरीफ में बैठे होते हैं और वो कह उठते हैं
अल्लाहु अकबर। मन्नियम अल्लाह यारा, मन्नियम तुम्हें धोखा लगा है, मैं नहीं हूं। ये किसी का शोबदा है, मैं नहीं हूं। ये दिल किसी का सोखता है, मैं नहीं हूं। तो जरा मैंने कहा कि अब जो तकरीरें हैं ये इजाजत नहीं है इसको हाईलाइट करने की, चलाने की, क्योंकि उन्होंने शेख अकबर की बात की तो उनकी बातें जरा अक्ल वालों को समझ में नहीं आती। इसलिए कहता हूं कि अब जो तकरीर है वो चलाने की जरूरत नहीं है, वो दिल की बातें हैं जो आपसे कर रहा हूं। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लामकान पर पहुंचे, अर्श मखलूक की इंतहा, उससे आगे मखलूक नहीं। हर शय की इंतहा होती है ना, मकान की भी क्या होती है, इसकी इंतहा है ना। अर्श मखलूक की इंतहा, उसके ऊपर मखलूक नहीं। मगर शबे मेराज तो अर्श तो पीछे रहा। हुजूर तो अर्श के पार गए, तो फिर हुजूर को क्या कहूं, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़ख़े कुबरा को है हरफ़े मुशद्दद का। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामकानों पे मिराज क्यों कराया? मकान पे मिराज करा देता। वो तो एक सिफाती पर्दे को हटाया था, जअलहू दक्का वखर्र मूसा साइका। पहाड़ रेजा रेजा हो गया, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। तो फिर एक सिफाती जलवे को मकान तो बर्दाश्त नहीं कर सका, तो अपने महबूब को सिफात भी दिखानी थी, जात भी दिखानी थी, हकीकत भी दिखानी थी। क्या पहली मर्तबा दिखानी थी? क्या पहली मर्तबा अल्लाह का दीदार हो रहा था? रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरतिन, फरमा मैंने अपने रब को हसीन और जमील सूरत में देखा। वो जिस धरती से मैं आया हूं वहां का आशिक ख्वाजा गुलाम फरीद कहता है, वो गैबुल गैब दे देसू आया, शार शहादत देरा लाया। वो आए भी गैबुल गैब से थे। जब नूर की शक्ल में थे तो कहां थे? नूरी, जब नूर की सूरत में थे तो कहां थे? फरमाते हैं गैबुल गैब दे देसू आया, शहर शहादत देरा लाया। चूंकि सिफाती जलवों को मकान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अल्लाह ने सिफात भी दिखानी थी, जात भी दिखानी थी और अपनी हकीकत भी दिखानी थी। इसलिए लामकान का इंतखाब किया गया और मुस्तफा की चश्मान मुकद्दस में रबूबियत के अनवार का सुरमा चढ़ाया गया। फरअल हक बेनूरिल हक, फरअल हक बेनूरिल हक, फरअल हक बेनूरिल हक। रसूलुल्लाह ने हक को नूरे हक से देखा। शबे मेराज रसूलुल्लाह ने फरअल हक बेनूरिल हक, अल्लाहु अकबर, हक को नूरे हक के साथ देखा। वसमे मिनल हक के बेसमेल हक। अल्लाहु अकबर। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो मैं कहा करता हूं इन्हीं जुमलों पे, और फिर शेख जामी की बात पे बात को खत्म कर दूंगा। कहा सुम्मा दना, करीब हो जा, फतदल्ला, करीब हो जा,
फकान क़ाब क़ौसैन, इतना करीब हो जा जैसे दो कमाने आपस में मिल जाती हैं। तफसीर खाजिम को उठाइए, बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए पढ़ रहा हूं। फिल कलाम तक़दीमुन व ताख़ीरुन, इस कलाम में तकदीम और ताख़ीर है। सुम्मा दना ए सुम्मा तदल्ला फदना, तदल्ला का फाइल रब है, रब करीब हुआ। हजरत इब्ने अब्बास ने लिखा अन्नुज़ूलु इला मुहम्मद, ये तनज़्ज़ुल है, रब करीब हुआ। फदना, हुजूर करीब गए। तो ज्यादा करीब कौन गया? जो ज्यादा करीब करे जाएगा तो वही तो इस्तिकबाल करेगा ना। तवज्जो है? जो ज्यादा करीब कर जाएगा वही इस्तकबाल तो करेगा। तो तदल्ला के हर्फ गिन लो, ता, दाल, लाम और या 4 है, दना के हर्फ बनते हैं 3। तो हुरूफ की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। तो माना ये हुआ रब करीब हुआ तो ज्यादा करीब हुआ। तवज्जो है? देखिए ना कि मैं अभी वहां पहुंचा था तो इंतजामिया में से कोई फर्द वहां पहुंच गया, मेरा इस्तकबाल करके मुझे पकड़ के इधर लेकर आए। यानी इसका मतलब है कि मेहमान जब जाता है तो मेजबान उसका इस्तकबाल करता है बाहर आकर। तो कहा महबूब यू रुक जा, किफ किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बक युसल्ली, महबूब यहीं रुक जा, तेरा रब तेरे करीब होना चाहता है। क्या मतलब कि अपनी आगोश रहमत में लेकर खुद खुदा तुम्हें लामकान तक ले जाना है। शेख जामी है, हुजूर का सच्चा आशिक है। मैं 2 बातें सिर्फ उनकी करना चाहूंगा। देखिए, जब उनको यकीन हो गया, मालूम हो चुका कि सरकार मुझे मदीने नहीं आने देंगे, मदीने की मंजूरी नहीं मिलेगी, तो फिर कागज उठाया, कलम से लिखा कि सगतरा काश जामी नाम बूदे कि आमत बर जुबानत गाहे गाहे। हुजूर, अगर मेरी मंजूरी नहीं है तो फिर अपनी मदीना की गलियों में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम जामी रख दें, मैं जामी जामी करके बुलाएंगे। अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। हुजूर करम करते, अल्लाह की कसम करम करते। मेरे करीम आका जलवगर हैं, थक तो नहीं गए? मेरे करीम आका जलवगर हैं और 10 दिरहम हुजूर के पास है, कमीज खरीदना है। दुकान के पास चले गए, दुकानदार के पास। उस दुकान पर मैं करोड़ बार कुर्बान न हो जाऊं जिस पर रसूलुल्लाह कदम रंजा फरमा रहे थे। लफ्जों पे गौर करना, आगे तुम्हारी मर्जी। कमीज पसंद आ गया, उसको ज़ेब-ए-तन कर लिया। उस कमीज पर कई बार रश्क न करूं कि जो कमीज बार बार हुजूर के जिस्म को चूम रही थी। हुजूर गली में आए, जब गली में पहुंचे तो फिर एक बद्दू अराबी देहाती आ गया, सही ये मुझे मिल जाएगी? हुजूर ने फरमा मिल जाएगी, उसे अता कर दी। दोबारा गए, 4 दिरहम में और एक और कमीज खरीदी, उसे ज़ेब-ए-तन किया, 8 दिरहम खर्च हो गए, 2 दिरहम बाकी थे। जब गली में आ रहे थे तो एक बांदी नुकरानी मुलासमा रो रही थी। सरकार करीब चले गए, क्यों रो रही हो? इधर इमामुल अंबिया, इधर बांदी, क्यों रो रही हो? आका 2 दिरहम मेरे मालिक ने दिए, वो गिर गए, सौदा लेने के लिए वापस जाऊंगी, क्या जवाब दूंगी? 2 दिरहम तुम ले लो। अता कर दिए।
जब अता कर दिए तो वो ज्यादा रोने लगी। सरकार ने पूछा क्यों रोती हो? अर्ज की मेरा मालिक बड़ा सख्त है, मुझे मारेगा, अजियत देगा, तो करम कर दे। आओ हदीस का मफहूम तुम्हें समझा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया चलो फिर। यानी आज दुनिया देखेगी, फरिश्ते भी देखेंगे कि एक बांदी है और उसका सफारशी बनकर इमामुल अंबिया उसके मालिक के घर जा रहे हैं। सरकार उसके मालिक के घर के बाहर खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिया। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिया। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा खोला, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। आवाज सुनी थी, सुनी थी, पहचान लिया था, पहचान लिया था, सलाम सुन लिया था, सुन लिया था। सही सलाम तो बाद में सुना, आपकी जिस्म की खुशबू ने पहले खबर दे दी थी कि मुस्तफा आने वाले हैं। आका फिर सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आका हम चाहते थे कि बार बार सलाम करते जाए, हमारे घर में बार बार सलामती आती चली जाए। हुजूर कैसे आना हुआ, कैसे कदम रंजा, मुझ गुलाम पर इतना करम। वो तो हजरत अंसारी रो रहे थे, सब सहाबा रो रहे, आपने खुद कदम रंजा फरमा दिया, कैसे आना हुआ? हाय हाय। फरमाया तुम्हारी कनीज रो रही थी, ये जो बांदी थी कि तू उसे मारेगा, इसके सफारशी बन के आए हैं। उसने जवाब दिया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या हुर्रतुल लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा की खातिर इसको मैं आजाद कर। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम का यही माना है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन का यही माना है। किसी आजमाइश में, किसी भी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ, अपने आप को अकेले मत समझना। तुम्हारी जान इतना ज्यादा करीब नहीं जितना नबी की जात तुम्हारे ज्यादा करीब। जामी को पता चल गया खालिद साहब कि अब सरकार नहीं आने देंगे, तो उसने लिख दिया कि सगतरा काश जामी नाम बूदे कि आमद बर जुबानत गाहे गाहे। मगर मेरा पीर फरीद ने कुछ और कहा। कहा जामी तू कह सकता है कि अपनी गली के कुत्ते का नाम जामी रख ले, मैं नहीं कह सकता। मैं जब आऊंगा तो मैं यूं कहूंगा, थोड़ी धिकड़े धोड़े खांडड़ियां, तेरे नाम तू मुफ्त विकांडड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां। जो आपके गुलाम हैं मैं उनका भी गुलाम हूं। तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुत्तियां नाम अदब। जामी ने तो कहा कुत्ते का नाम जामी रख ले, मगर फरीद कहता है तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अदब। आपके दर के कुत्तों का भी अदब करने वाला पीर फरीद। पेशे दरे तो औहदी हम चू सगा फता दास्त। पीर फरीद के मुर्शिद ने कहा हुजूर कई साल हो गए आपकी दहलीज पे कुत्ता बन के पड़ा हुआ हूँ। आते जाते उठाकर भी पूछना गवारा नहीं किया कि किन कुत्तों में तेरा शुमार होता है। अल्लाह अकबर। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदारे जामीरा। जामी ने कहा मैंने सारी जिंदगी आपकी नातें लिखी, आपकी नातें पढ़ी। जामी चाहता ये है कि जब मौत का वक्त करीब हो, कब्ज रूह कब्ज हो रही हो, फरिश्ता करीब आ रहा हो, तो जामी चाहता ये है रूह बाद में कब्ज हो, चेहरा मुस्तफा का दीदार पहले नसीब हो जाए। आका रात ढल चुकी, तहज्जुद का वक्त आ गया और ये गुजर चुका और हम यहाँ बैठे हैं। फिर एक दरखास्त लेकर बैठे हैं, ये सुबह से बैठे हैं,
कोई मजदूरी सारा दिन मजदूरी करता है तो मालिक मजदूरी उसे जरूर देता है। आप तो हमारे मालिक हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, मजदूरी यही मांगते हैं। असानाल सावल अले सो के कहना उहे कौन अगले भले सो के कहना। जब मैं मदीने शरीफ गया तो मैं हमेशा सर झुका लेता हूँ, हाथ बांध लेता हूँ। बाज़ औक़ात वो बाहर भगा देते हैं। पीर फरीद को भी धक्के लगे तो लिखा कि वन निठुम मदीना आली जित कौन मकान दवाली, हे धरती ऐबू खाली। तू तो कहता है हुजूर में ऐब है, पीर फरीद कहता है ए धरती ऐबू खाली। मदीना में भी कोई ऐब नहीं है, ए धरती ऐबू खाली। पिया नूर रिसालत छक्के तोने लग दिन धिक्के धक्के, अखवल वल यार धक्के। बस यही कहते हैं असानाल सावल अले सो के कहना। कब वक्त आएगा एक बोल बोल दें। ये तो सारी जिंदगी आपकी तारीफ कर रहे हैं, एक बोल के लिए इतना बोल बोल दें कि मजहर मुख्तार भी मेरा है। बस इतना बोल बोल दें कि ये गुलाम मेरा है। बस हम समझेंगे मुकद्दर संवर गया, जिंदगी बन गई। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम। तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। हमारे अफसर शेख भाई मौजूद हैं। अफसर शेख भाई एक नात पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना वो जावेद भाई भी शायद आ गए हैं, जावेद भाई। और हमारी गुलाम अवेज साहब मौजूद हैं। पहले अफसर भाई नात पढ़ेंगे, फिर गुलाम अवेज भाई सलात सलाम पढ़ेंगे। जावेद भाई आ गए तो फिर पहले वो भी नात पढ़ेंगे। हमारे अफसर अंकल से गुजारिश है आगे तशरीफ लें भाई। प्रश्न लगाएं, महफिल का तक़द्दुस अदब का ख्याल रखें। अफसर अंकल से गुजारिश है आगे तशरीफ ले आए। ये माइक मेरे पास है, आप अंकल को इधर बुला लें। बेशक हक तो यही है कि इतना ईमान अफरोज़ किताब जो हुआ उसके बाद ये सलातो सलाम की ही मंजिल थी। लेकिन क्योंकि एक सिस्टम है उर्स मुबारक का, तो उस हवाले से नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात थी, हजरत ने मेराज का वाक़या बयान किया, उसी हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी आजान में टाइम है बेटा। सुहानी रात थी, पुरसुकून ज़माना था। सुहानी रात थी, पुरसुकून ज़माना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उसे तो अर्श पर महबूब को बुलाना था।
उसे तो अर्श पर महबूब को बुलाना था, तड़प थी दीद की मेराज का बहाना था, सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां, सरला मकां, सरला मकां, सरला मकां, सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती, न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती, न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती। कोई हर एक चीज चमक उठी के हरे, न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती, न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, तजल्लियों की हमी, रुख मुस्तफा की ये रोशनी, रुख मुस्तफा की ये रोशनी के तजल्लियों की हमी। रुख मुस्तफा की ये रोशनी के तजल्लियों की हमी। हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफ दुजा बिजमालिही, के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफ दुजा बिजमालिही, हर एक चीज चमक। यही इब्तिदा वही इंतहा, के फरोग जलवाए हक नुमा। यही इब्तिदा यही इंतहा, के फरोग जलवाए हक नुमा। के जहान सारा चमक उठा, के जहान सारा चमक उठा, के जहान सारा चमक उठा। कशफ दुजा बिजमालिही, के जहान सारा चमक उठा। कशफ दुजा बिजमालिही, कशफ दुजा